नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे दिल्ली के माफिया टिल्लू ताजपुरिया और गोगी की। सुबह जल्दी उठना, घंटों अखाड़ों में कुश्ती की प्रैक्टिस करना, भोजन के साथ जमकर दूध और घी खाना, हर समय दिमाग में सिर्फ इंटरनेशनल रेसलिंग इवेंट में मेडल जीतने का टारगेट रखना। बाहरी दिल्ली के तमाम गांवों के युवाओं की तरह सुनील बलियान का भी सपना कुछ ऐसा ही था। 20 साल की उम्र तक सुनील भी देश का चैंपियन और रेसलर बनना चाहता था, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और भी मंजूर था। पूरे देश में उसकी पहचान दिल्ली एनसीआर के सबसे कुख्यात गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया के रूप में हुई। सुनील मान उर्फ टिल्लू एमसीडी क्लर्क का बेटा था और डीटीसी ड्राइवर का भाई। टिल्लू अपनी शुरुआत के दिनों में पहलवानी करता था। गांव के लोग उसके परिवार को बेहद ही विनम्र मानते थे। टिल्लू दिल्ली यूनिवर्सिटी के श्रद्धानंद कॉलेज का छात्र था और इसी कॉलेज में जितेंद्र गोगी भी पढ़ता था। टिल्लू ताजपुरिया गांव का था तो जितेंद्र गोगी अलीपुर के गांव का। टिल्लू और जितेंद्र गोगी में बहुत ही पक्की दोस्ती थी। दोनों साथ ही रहते थे, साथ ही खाते थे, लेकिन कॉलेज दिनों में ही दोस्ती में खटास आ गई। इसकी वजह बना कॉलेज में हुआ छात्र संघ का चुनाव। टिल्लू और गोगी में दोस्ती इसलिए टूटी क्योंकि दोनों ही अपने गांव के अलग अलग उम्मीदवारों का समर्थन कर रहे थे। क्योंकि दोनों ने अलग अलग उम्मीदवारों को सपोर्ट किया, झगड़ा हुआ और रंजिश शुरू हो गई। एक बार टिल्लू के सहयोगियों ने गोगी समर्थक उम्मीदवारों के कुछ समर्थकों पर हमला कर दिया, जिसकी वजह से गोगी समर्थक उम्मीदवार चुनाव से हट गया। टिल्लू का उम्मीदवार चुनाव जीत गया, लेकिन दोनों के बीच में एक दुश्मनी ने जन्म ले लिया था। इसके बाद सालों में लोगों ने गोगी और टिल्लू गैंग के बीच खून खराबा देखा। दोनों गैंग्स के बीच में दिन दहाड़े फायरिंग हुई। 2015 में गोगी और उसके साथियों ने टिल्लू के करीबी दीपक उर्फ राजू को गोली मार दी। कहा जाता है कि दीपक गोगी की कजिन के साथ राजू का रिलेशन था और दीपक खुद को गोगी के गांव का दामाद बताकर शो ऑफ करता था। दीपक की हत्या से टिल्लू दुखी था। इसके बाद टिल्लू के सहयोगियों ने गोगी के सहयोगी अरुण उर्फ कमांडो की हत्या कर दी। जवाबी कार्रवाई में गोगी ने टिल्लू के सहयोगी रवि भारद्वाज की गोली मारकर हत्या कर दी। गोगी गैंग ने हरियाणवी सिंगर हर्षिता दहिया की भी हत्या कर दी, जो उस मामले में गवाह थी, जिसमें गोगी के सहयोगी दिनेश कराला को आरोपी बनाया गया था। टिल्लू ने भी अपने खिलाफ खड़े गवाहों को धमकाया और 2-3 गवाहों को मार भी डाला, जिन्होंने उसके खिलाफ गवाही देने की कोशिश की। एक दूसरे के खून के प्यासे होने के अलावा टिल्लू गोगी की दुश्मनी बाहरी दिल्ली की जमीन को लेकर भी थी। उनकी गाड़ियां महंगी थी, विदेशों से हथियारों की तस्करी करते थे, स्थानीय व्यवसायियों से जबरन वसूली करते थे। उनके लिए ये शान की लड़ाई थी। टिल्लू ताजपुरिया और जितेंद्र गोगी की गैंग में गैंगवार से 12 सदस्यों की हत्या हो चुकी। साल 2022 आते आते टिल्लू ताजपुरिया पर आतंकियों से जुड़े होने का भी आरोप लगने लगा था। साल 2017 के आसपास गोगी और टिल्लू के बीच की लड़ाई तब और बढ़ गई जब गोगी ने लॉरेंस बिश्नोई के साथ हाथ मिला लिया। लॉरेंस दुबई में रहने वाले गैंगस्टर संदीप उर्फ काला जठेड़ी और कनाडा में गोल्डी बराड़ के करीबी सहयोगियों में से है। टिल्लू की तरफ नीरज भवाना, पंजाब का बम्बिहा गैंग, कौशल गैंग और जग्गू भगवानपुरिया थे। टिल्लू का अब मात्र एक ही उद्देश्य था, गोगी की मौत। 24 सितंबर 2021 का दिन सुबह के करीब 10 बजे होंगे। तभी पुलिस की कई गाड़ियां दिल्ली के रोहिणी कोर्ट के बाहर आकर रुकती हैं, जिसमें से करीब 7 से 8 जवान हथियारों के साथ उतरे और कोर्ट के अंदर तेजी से बढ़ने लगे। इनमें बीच में एक व्यक्ति था जिसका नाम था जितेंद्र गोगी। कोर्ट के अंदर ले जाकर गोगी को लॉकअप में बंद कर दिया गया। कुछ घंटे बाद करीब 1:10 पर पुलिस वाले आए और जितेंद्र गोगी को 207 नंबर कोर्ट में ले गए। जितेंद्र गोगी हाई रिस्क पर था, इसलिए पुलिस वाले ज्यादा चौकन्ने थे। स्पेशल सेल के भी 8 जवान सिविल ड्रेस में हथियारों से लैस होकर गोगी के साथ कोर्ट में थे। जज कोर्ट की प्रोसीडिंग में मशगूल थे। कोर्ट रूम में कोर्ट स्टाफ और 5-6 वकील ही थे। तभी अचानक कुर्सियों से 2 व्यक्ति वकील की ड्रेस में उठे और पिस्टल से ताबड़तोड़ गोलियां चलानी शुरू कर दी। इनका निशाना था जितेंद्र गोगी। इन्होंने गोगी को 8 से ज्यादा गोलियां मारी और गोगी वहीं ढेर हो गया।
स्पेशल सेल के जवान भी मुस्तैद थे। उन्होंने तुरंत हमलावरों को मार गिराया। मामले की जांच हुई। कुछ रोज बाद पता चला कि जितेंद्र गोगी की मर्डर की साजिश 1 महीने पहले ही मंडोली जेल में रची गई थी। ये साजिश रची थी सुनील मान उर्फ टिल्लू ताजपुरिया ने। ताजपुरिया जो उस समय जितेंद्र गोगी का दुश्मन नंबर 1 था। ऐसा लगा कि गोगी गैंग को तगड़ा झटका लगा है और वह शायद अब उबर ही न पाए। लेकिन जल्द ही गोगी गैंग को नया लीडर मिल गया। दीपक पहल उर्फ दीपक बॉक्सर ने गैंग की कमान संभाली। बॉक्सर विदेश से गैंग चला रहा था और उसके गुर्गे जेल के अंदर से काम देख रहे थे। बॉक्सर पर पुलिस की निगरानी बढ़ी तो वह जनवरी में देश से भाग गया। उसे मैक्सिको में पकड़ लिया गया और अप्रैल में भारत लाया गया। कुछ ही दिनों में वो जेल जाता और ताजपुरिया के गैंग के लिए अगला टारगेट बन सकता था। शायद यही वजह थी कि गोगी के गैंगस्टरों ने ताजपुरिया पर हमले का फैसला किया। टिल्लू को मंडोली जेल से तिहाड़ की जेल नंबर 8 में शिफ्ट कर दिया गया था। जितेंद्र गोगी की हत्या के 2 साल बाद अब उसके गुर्गों ने टिल्लू ताजपुरिया को मारने की साजिश रखी। हाई सिक्योरिटी जेल तिहाड़ में मंगलवार 2 मई की सुबह गोगी गैंग के 4 गुर्गों ने गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया की हत्या कर दी। ये हत्या 4 बदमाशों ने लोहे की रॉड और सुए से टिल्लू पर हमला कर दिया था। चारों बदमाश जेल नंबर 9 की फर्स्ट फ्लोर पर बंद थे। हमलावरों ने वारदात अंजाम देने के लिए पहले लोहे की ग्रिल को काटा, फिर चादर की मदद से ग्राउंड फ्लोर पर कूदकर हाई सिक्योरिटी जेल में बंद टिल्लू की हत्या कर दी। अब इस दुनिया में ना तो जितेंद्र गोगी है न टिल्लू ताजपुरिया, लेकिन फिर भी उनकी दुश्मनी की कहानी और उनकी गैंग में आज भी दुश्मनी चली आ रही है। इस दुश्मनी का अंत कब होगा ये कोई नहीं बता सकता। फिर हाजिर होंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।